a regular basis. And that is, something that immigration enforcement are trying to do, but they only have finite resources to be able to do that. Also lumped into this are your foreign national offenders. So thousands of people languishing in our prisons who are foreigners who, when they've served their sentence, will be removed as well. Now, the previous government, as I said, was stepping up efforts to remove people. They removed 7,000 people last year, up from 4,000 the previous year. It's ambitious, but if Yvette Cooper can manage to get 14,000 people removed. No idea what the breakdown might be in terms of how they entered the country. So it could be that this is 14,500 students who've overstayed their visas. This could be 14,500 people who've got in the back of a lorry at some point and are working in a car wash near you. It could be a number of different types of people. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ यूके गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी ने जो रिसेंटली एक अपनी अनाउंसमेंट करी है। क्या वो अनाउंसमेंट है, कौन से लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है और स्पेशली यहाँ पे अब क्या चल रहा है। यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट के लिए, पिछली गवर्नमेंट के लिए भी था, इस गवर्नमेंट के लिए भी है। उस इमिग्रेशन को कम करने के लिए लीगल इमिग्रेंट्स है उनको टारगेट करने वाली है न्यू गवर्नमेंट। तो क्या है पूरी लास्ट वीक में कितने अरेस्ट हुए, कितनी जगह पे रेड हुई, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तभी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यूके में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आ रहे हैं और यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने अब इस चीज के अगेंस्ट बात करनी स्टार्ट कर दी है। तो गवर्नमेंट पे इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर है। लास्ट गवर्नमेंट का भी जो मेन टारगेट था वो यही था कि किसी ना किसी तरह से इमिग्रेशन को कम करा जाए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी और इलीगल लोगों को पकड़ने के लिए भी काफी ज्यादा ऐसी पॉलिसीज बनाई थी, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पिछले एक न्यूज आई थी कि ऋषि सुनक खुद यहाँ पे बॉर्डर फोर्स के साथ लग के उन्होंने यहाँ पे काफी जगह पे रेड करी थी, और यहाँ पे जो रेड होने के बाद ऐसी कंपनीज पकड़ी गई जो कि इलीगल वर्कर्स को रखती हैं, उनका फाइन भी इंक्रीज कर दिया गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने भी सेम चीज करी है। जो नई गवर्नमेंट है उनके आगे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इमिग्रेशन को लेके, माइग्रेशन को लेके, एंड गवर्नमेंट जो माइग्रेशन है उसे कम करना चाहती है। हालांकि जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको निकालना मुश्किल है, स्पेशली जो यहाँ पे लीगली रहते हैं, पर स्टिल गवर्नमेंट ने एक रास्ता फाइंड करा है। वो अब टारगेट करेंगे इलीगल लोगों को, जो यहाँ पे इलीगली वर्क करते हैं, इलीगली रहते हैं, उनको टारगेट करा जाएगा। इस गवर्नमेंट थी उन्होंने जब इलीगल लोगों पे रेड्स करी थी, स्पेशली यहाँ पे जो असाइलम क्लेम करते हैं, जो बोट्स के थ्रू आते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि वो रिवांडा भेजेंगे उन लोगों को। हालांकि नई गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को आके ही कैंसिल कर दिया था, जैसे कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी ये चीज मेंशन करी थी कि वो रिवांडा पॉलिसी पे वर्क नहीं करेंगे, उसके लिए वो कोई और अल्टरनेटिव फाइंड करेंगे। तो रिवांडा पॉलिसी कैंसिल हो गई, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इलीगल लोगों पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो अब जो नई गवर्नमेंट है वो एक्शन में आ चुकी है। अब वो उनका जो मेन कंसर्न है वो इमिग्रेशन कम करने का है। रिलेटेड अब जो लेटेस्ट न्यूज है वो आ चुकी है। इस न्यूज में मेंशन करा गया है यूके की होम सेक्रेटरी ने क्या बोला है। तो यहाँ पे मेनली लास्ट वीक में, एक वीक में यहाँ पे 75 ऐसे सस्पेक्ट थे जिनको कि पकड़ा गया। उन पे ये था कि वो इलीगल वर्क कर रहे थे या फिर वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। तो यहाँ पे कुछ 120 ऐसी कंपनीज थी जिसपे कि यूके की गवर्नमेंट ने फाइन भी लगा दिया। तो पूरी न्यूज क्या है कि जो इमिग्रेशन इंफोर्सेस है उन्होंने 75 इलीगल वर्कर्स को पकड़ा है लास्ट वीक के क्रैकडाउन में। उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे होम ऑफिस के जो इंफोर्सेस है उन्होंने 225 ऐसी जगह थी जहां पे रेड करी, जिसमें कि मेनली कार वॉशेस थे काफी ज्यादा, और यहाँ पे 122 कंपनीज ऐसी थी जिनपे कि उन्होंने फाइन लगा दिया। होम सेक्रेटरी है वाइटी कूपर, उन्होंने बोला है कि ये टोटली रॉन्ग है कि जो लोग यहाँ पे इलीगली आके वर्क करते हैं और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको वर्क देते हैं, वो टोटली रॉन्ग। उन्होंने बोला है कि ऐसे वर्कर्स को बहुत ही कम पे करते हैं कंपनीज और उनको लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क करना पड़ता है। उसके मोर ओवर इसके ऊपर वो कोई टैक्स भी पे नहीं करते। फाइन है वो 45,000 पाउंड है अगर वो फर्स्ट टाइम पकड़े जाते हैं। अगर वो ये काम सेम बार बार करते हैं तो उनका जो फाइन है 60,000 पाउंड हो जाएगा।
को लेके यहाँ पे जो यहाँ के होम सेक्रेटरी है उन्होंने एक प्लान भी बताया है। Home Secretary Yvette Cooper has pledged to deport more than 14,500 illegal immigrants over the next 6 months. If successful, it will be the fastest deportation rate since 2018, when Theresa May was Prime Minister. Yes, so the plans will involve the expansion of 2 immigration detention centres and are being seen as an attempt to counter criticism that the new government's decision to scrap the Rwanda scheme has left the UK without a deterrent. क्या यहाँ पे स्टेटमेंट आई है? ऑन द वेंसडे शी सेड शी वांटेड टू यूज द नेक्स्ट 6 months टू अचीव द हाईएस्ट रेट ऑफ रिमूवल सिंस 2018 ऑफ पीपल विद नो राइट टू बी इन यूके एंड अनाउंस्ड ए न्यू इंटेलिजेंस ड्रिवन प्लान टू ट्रैकल बिजनेस एम्प्लॉइंग पीपल इलीगली। यूके के होम सेक्रेटरी का बोलना है कि जितने लोगों को 2018 से नहीं पकड़ा गया उतने ज्यादा लोग वो आने वाले 6 months में पकड़ लेंगे। तो उनका ये टोटली प्लान है कि मोर देन 14,000 लोगों को आने वाले 6 months में पकड़ा जाएगा। एनफोर्समेंट के डायरेक्टर है उनका भी बोलना ये है कि बहुत ज्यादा डेडिकेशन पे इस चीज पे काम कर रहे हैं, जिसका जो रिजल्ट है एक ही वीक में देखा जा चुका है। उन्होंने मोर देन 225 जगह पे ऑलरेडी इस चीज को लेके रेड्स थी वो करी है और मोर देन 75 लोगों को पकड़ा जा चुका है। Important that we see enforcement, and that's why we're increasing as well over the next 6 months a surge in returns, because it's really important that those who have no right to stay are also removed from our country. And just in the last 6 weeks alone we've seen 9 return flights, including our largest ever charter return flight, with over 200 people returned to their country of origin who have had no right to stay. तो आने वाला टाइम उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाला है जो यूके में इलीगल रहने का प्लान करते हैं या फिर इलीगली वर्क करते हैं। तो इलीगल में यहाँ पे काफ़ी तरह के लोग आ जाते हैं। मेनली वो लोग आते हैं जो यहाँ पे अलग अलग जगह से इलीगली यूके में आते हैं, लाइक चैनल्स के थ्रू, और उसके अलावा काफ़ी लोग यहाँ पे लीगली तरीके से यहाँ पे यूके में आ जाते हैं जैसे स्टूडेंट या फिर वर्क वीज़ा पे। पर आफ्टर दैट कुछ लोग अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करते और कुछ लोगों को वर्क वीज़ा पे वर्क नहीं मिलता, जिसके कारण उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता है एंड स्टिल वो यूके में स्टे करते हैं इलीगल तरीके से। Removals of people who don't have the right to remain here, so only a fraction of them are actually people that come across the channel. The vast majority of illegal immigrants in this country are people that come on student visas, on tourist visas, have come into the country via other means and have overstayed their welcome here, and they are then working in the illegal economy. And some estimates put the number of people working in the illegal economy as up to 1.5 million people. It's absolutely enormous. तो अगर आप इनमें से कोई भी वर्क हो एंड आपको कहीं पे भी रेड में पकड़ा जाता है तो उस टाइम पे फर्स्ट थिंग तो आपको अरेस्ट करा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ के अलग अलग न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी अपनी जो डिस्कशन है वो दी है, जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल का बोलना ये है कि अगर वो 14,000 लोगों को यहाँ से पकड़ेंगे तो इतने ज़्यादा लोगों को रखेंगे कहाँ पे, क्योंकि जब भी ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है उनके पहले पर जो होता है बैकग्राउंड वगैरह चेक करा जाता है एंड प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह देखी जाती है, देन उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करा जाता है। तो अगर वो उन लोगों को इतने लोगों को पकड़ेंगे तो इतने ज़्यादा लोगों को रखने की जगह कहाँ पे है। Loads of questions about this because, you know, how can we deport people, especially if they're not coming from quotes unquote safe countries? There's also talk about where these people are going to be stored in the meantime. We had a huge hoo-ha, didn't we, about things like the Bibi Stockholm and all of that, mainly whipped up by Labour. So how's she going to do this? तो ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अलग अलग जो न्यूज़ चैनल है उनका अलग अलग व्यू है इस चीज़ पे, पर जो यूके के होम सेक्रेटरी है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनका जो प्लान है यहाँ पे इमिग्रेशन को कम करने का है, ताकि यहाँ के जो लोकल्स हैं या फिर यहाँ पे जो लीगली लोग रहते हैं उनको प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट मिल पाए, उनको अच्छे से जॉब मिल पाए और उनके पास अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।